हेलो श्रद्धा। हेलो। म्यूट हैं आप। हेलो भाविक जी। हेलो आरात्रिका। हेलो गणेश जी, कैसे हैं आप सब? हेलो मैम। गुड इवनिंग। नमस्कार मैम, बहुत गुड बढ़िया। इवनिंग मैम। नमस्कार। आप घर आ गए? नहीं मैम, अभी तो कॉलेज ही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कॉलेज से कर रहे हाँ जी। हैं। हाँ। चलिए 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं और कुछ लोग जुड़ जाते हैं, फिर शुरू करते हैं। भाविक जी, आप कहाँ से हैं? गणेश जी, थोड़ा सा अपना परिचय, वीडियो यदि पॉसिबल है तो ऑन कर लीजिए। भाविक आईफोन एंड गणेश कुमार स्वामी। ओके ओके। आप बॉम्बे से हैं। पॉसिबल है कैमरा ऑन करना? ओके, आप ऑफिस में हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। गणेश जी, आप कहाँ से हैं? अब मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आ आवाज रही है मैम। आ रही है, प्रॉपर आ रही है? गणेश जी, एक बार चेक करिए अपना फोन, एक बार चेक करिए। आवाज आ रही है, सबके पास आ रही है। रात्रिका, आपके पास भी आ रही है ना प्रॉपर? हाँ जी मैम, एकदम अच्छे से ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। चलिए जी। ओके, शायद वो रिकनेक्ट करेंगे। उनके शायद कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है। तो एक सेकेंड, करते हैं शुरू अपन। कुछ लोग आएंगे तो फिर। मैम आप म्यूट हो गए। हेलो रितु, कैसे हो आप? मैं हेलो मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ हो? अभी कॉलेज में? जी मैम, कॉलेज में। छुट्टी नहीं हुई? नहीं मैम, वो नैक का काम चल रहा है ना अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए तो अपन शुरू करते हैं। आ, इसमें मेरा रेकी स्टूडेंट कोई नहीं है। चलिए ठीक है। श्रद्धा, रेकी के बारे में पहले जानते हो थोड़ा बहुत कुछ? हाँ मैम, रेकी के बारे में आपसे ही जानती हूँ। आपने जो रेकी हीलिंग मेरे लिए दी थी, और बट और ऐसे ही मैंने मतलब गूगल थ्रू पढ़ा है, बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। तो अभी अपन शुरू करते हैं कि रेकी क्या है। ठीक है। सबसे पहले तो हम रेकी के बारे में जानते हैं कि रेकी क्या है, कैसे वर्क करती है। ठीक है। तो रेकी एक जापानीज विधा है। रेकी एक जापानीज विधा है, जिसका रे का मतलब होता है सर्वव्यापी और के का मतलब होता है जीवन शक्ति। ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी, ऐसी पावर जो सब जगह है ना? हाँ गणेश कुमार जी, अब मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर आपको? ऐसी शक्ति, यूनिवर्सल, ऐसी एनर्जी जो सब जगह व्याप्त है, और हम उसको इस्तेमाल करके हमारे जीवन को स्मूथ कर सकते हैं, है ना? और एज एक फीमेल को या घर के किसी भी एक मेंबर को रेकी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड सर्किल को, अपने रिश्तेदारों को, आप सबको हील कर सकते हो। तो रेकी एक हीलिंग टेक्निक है, जिसको इस्तेमाल करने का, जिसको यूज करने का एक मेथड है, जिसके थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं या करते हैं। रेकी में आज भी यही है कि रेकी का बारे में बताऊं कि रेकी जापान से री इन्वेंट होके आई। रेकी हमारी भारतीय विधा ही है, लेकिन समय के साथ ये चीजें लुप्त होती चली गई, और बाद में ये री इन्वेंशन जापान से होके आई। तो जो इनका जो आविष्कार दोबारा से किया वो डॉक्टर मिकाओ उसुई हैं, जिन्होंने रेकी को एक बहुत ही सरल करके हम लोगों के लिए उन्होंने इस चीज को दिया है, जिसका हम बहुत अच्छे से इजीली फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। तो रेकी यूनिवर्सल शक्ति हो गई जो सब जगह है, लेकिन रेकी में आज भी ये नियम चलता आ रहा है कि जब तक कोई रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर इसका अट्यूनमेंट नहीं देता,
तब तक रेकी कोई करने के लिए एलिजिबल नहीं होता। ठीक है, तो रेकी की विधा को, रेकी के मेथड को, रेकी के सिंबल्स को यूज करने के लिए किसी भी ग्रैंड मास्टर द्वारा आपका अट्यून्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के इस वेबिनार में मैं आप लोगों को फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट भी दूंगी, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको शेयर भी करूंगी, एक पीडीएफ भी है जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी जिस चीज के लिए ठीक है, तो इस तरह से है। और हर घर में यदि एक रेकी हीलर है तो आप ये मानिए कि वो परिवार बहुत ब्लेस्ड है। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े हर उम्र के लोग तक इसको रेकी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रेकी दे सकते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं कि बच्चे पैदा भी नहीं हुए, वो पेट में है और उनको भी हीलिंग जा रही है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट होने लग गए हैं कि, और बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं कि बच्चे के ब्रेन में सिस्ट है, बच्चे के कहीं हार्ट में सिस्ट है, हो सकता है बच्चे को होते ही हॉस्पिटलाइज करना पड़े, उसका कुछ ऑपरेशन करना पड़े। तो रेकी हर जगह वर्क करती है। जो बेबी पैदा नहीं हुआ, जो अभी पेट में ही है, हम उसको भी हील कर सकते हैं। यदि रेकी हम बाहर बैठे आदमी को, यदि कोई व्यक्ति चांद पर भी बैठा है तो भी हम उसको हीलिंग दे सकते हैं। इसमें समय और स्थान का कोई मैटर नहीं करता। डिस्टेंस हीलिंग भी उतनी ही पावरफुल होती है जितना हम हमारे सामने कोई व्यक्ति है उसको रेकी देते हैं। ठीक है, तो हर घर में एक यदि रेकी हीलर होता है तो वो घर बहुत ही ब्लेस्ड होता है। छोटी छोटी चीजों में आप रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाया तो खाने को चार्ज करके खाया, पानी पिया तो पानी को चार्ज करके पिया, घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखा। बाहर जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके निकलें, अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट करके निकलें, घर को प्रोटेक्ट करके जाएं। यदि आप घर को ताला लगा के जाते हैं, आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, आपने बच्चों को प्रोटेक्शन में डाल के स्कूल भेजा, तो हर जगह रेकी काम करती है। ठीक है, लेकिन रेकी को काम बताना पड़ता है तभी ये काम करती है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि महाभारत में द्रौपदी जी सभा में आई, उसके बाद उन्होंने कृष्ण को पुकारा। यदि वो कृष्ण को अंदर ही पुकार लेती तो शायद हो सकता है वो सभा तक भी ना पहुंचती, है ना। तो रेकी का अट्यूनमेंट होने के बाद, रेकी सीखने के बाद भी आपको रेकी को काम सौंपना पड़ता है। मुझे प्रोटेक्शन दो, मेरे खाने को चार्ज करो, मेरे पानी को चार्ज करो, इस तरह से जो भी काम हम उसको बोलते हैं, आप ब्लाइंड फेथ करके आप करिए और उसके बाद आपके काम पूरे होते हैं। क्योंकि रेकी बहुत कॉन्फिडेंस देती है। रेकी आती है तो आदमी में कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त हो जाता है। मैं अपना बताऊं कि मैं बैंक में थी, मैंने रेकी ज्वाइन किया था सेकंड लेवल, फर्स्ट एंड सेकंड लेवल ज्वाइन किया था। 8 दिन बाद मैंने बैंक से रिजाइन डाल दिया था। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर कि नहीं, मैं अपना काम दूसरा जो मुझे शुरू करना है वो मैं काम आराम से शुरू कर लूंगी। तो 16 साल की बैंकिंग के बाद इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ एक रेकी शक्ति की वजह से ही मुझ में आ पाया। ठीक है, तो बहुत पावरफुल टेक्निक है। बड़े बड़े रोगों का अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। और जब आप थोड़ा सा, जैसे फर्स्ट लेवल बेसिक है, सेकंड लेवल में आप अपने आप को हील कर सकते हैं, फ्रेंड सर्किल को कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और मैं जो रेकी सिखाती हूँ वो थोड़ा सा डीप प्रोसीजर है, ज्यादा है कि रीजन कि मैंने उसमें करुणा रेकी को भी ऐड किया हुआ है। करुणा रेकी में क्या होता है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग सिंबल्स दिए होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक तो पेन किलर, एक किसी को पेट में दर्द है तो सिर्फ एक पेन किलर ले ले, जैसे जो पूरी बॉडी पे काम करता है। लेकिन पता है कि सर दर्द है तो कौन सी टेबलेट लेनी है, पेट में दर्द है तो कौन सी लेनी है, पाँव में दर्द है तो कौन सी टेबलेट लेनी है। तो करुणा रेकी में क्या होता है, अलग अलग बीमारी के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सिंबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, बच्चे को नजर लग गई तो कौन सा सिंबल जाएगा, बच्चे का एग्जाम है तो कौन सा सिंबल जाएगा। ठीक है, चक्रास को बैलेंस करना है, रिलेशनशिप को हील करना है तो उसमें कीड़ा काट गया तो कौन सा सिंबल जाएगा, और किसी चीज की क्लीनिंग करनी है तो कौन सा सिंबल जाएगा। तो करुणा रेकी ने इस रेकी को और ज्यादा इसको बड़ा कर दिया, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग हमें सिंबल मिल गए। ठीक है, तो ये हमारे लिए और इजी हो गई। रेकी सीखने के लिए हमें किसी भी
इसमें कोई उम्र आड़े नहीं आती है, कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी ही रेकी सीख सकता है, और ना ही इसमें कोई उम्र है, ना ही इसमें कोई धर्म आड़े आता है, क्योंकि रेकी इज अ यूनिवर्सल हीलिंग पावर। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है रेकी का, वो ये है कि जो आदमी रेकी करता है, जो रेकी पढ़ाता है या जो रेकी करता है, वो कभी जीवन में किसी के लिए नेगेटिव कर ही नहीं सकता। यदि किसी रेकी वाले ने किसी के लिए कुछ नेगेटिव करने का प्रयास किया, तो उसके हाथों से ये शक्ति ऐसी जाती है जो दोबारा किसी अट्यूनमेंट से वापस नहीं आती। तो रेकी पॉजिटिव विधा है, इससे सिर्फ हम भला ही कर सकते हैं, इससे कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। जिस दिन सोचा उस दिन ये पावर ही चली जाती है। ठीक है। दूसरा जो रेकी का प्लस पॉइंट है वो ये है कि रेकी में हम किसी चीज को यदि हटाते हैं, सपोज मेरे सामने कोई आया, उसकी तबीयत खराब है, मुझे उसे हील करना है, उसके पेट दर्द है, सर दर्द है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो मैं जो नेगेटिविटी उसकी हटाऊंगी, उसको भी मैं शुद्ध करके छोड़ूंगी। उसको भी हम ऐसे नहीं छोड़ते, क्योंकि यदि हमने उसकी कोई नेगेटिव एनर्जी हटाई है, यदि हम उसको क्लिंज नहीं करेंगे, उसको शुद्ध नहीं करेंगे, तो वो दूसरों के साथ, दूसरों के चिपक जाएगी, या हो सकता है वो मुझे ही हार्म करे। तो रेकी का प्लस पॉइंट ये है कि जो भी आपने नेगेटिविटी हटाई, उसको भी आपने शुद्ध करके छोड़ा, तो इसमें नेगेटिव कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब रेकी करने के लिए अट्यूनमेंट की जरूरत होती है, जो एक रेकी ग्रैंड मास्टर करता है। मास्टर भी, रेकी मास्टर भी कर सकते हैं। ठीक है। और अब हम आते हैं कि जो डॉक्टर मिकाओ उसुई हैं, एक बार सब हम उनको प्रणाम करेंगे, जिन्होंने रेकी को बहुत ही इजी वे में हम सब के लिए इतना सरल बना दिया कि कोई भी आदमी इसको यूज कर सकता है। ठीक है। इतना सरल बना दिया, जैसे थोड़ी सी और जो विधाएं हैं उनसे रेकी बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है जी। तो अभी हम डॉक्टर मिकाओ उसुई को सबसे पहले प्रणाम करेंगे, और उसके बाद हम प्रोसेस शुरू करते हैं रेकी का। अब जो रेकी, अब देखो, जो हमें स्वस्थ रहने के लिए जो हमारे 7 चक्रास हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे 7 चक्रास का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यदि 7 चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं, तो हमारे शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये है डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो जापान के थे। इन्होंने रेकी को बहुत ही सरल भाषा में हमारे लिए कर दिया, ताकि हम इसको आराम से इस्तेमाल कर सके। ठीक है। जो इन्होंने इनको डायरेक्ट यूनिवर्स ने अट्यून किया, इनका जो अट्यूनमेंट हुआ वो डायरेक्ट यूनिवर्स से हुआ। इसके बाद जो इनके जो सेकंड जो शिष्य थे, जो मतलब इनके फर्स्ट शिष्य थे, वो थे डॉक्टर छुजिरो हयाशी, जिनका अट्यूनमेंट डॉक्टर मिकाओ उसुई ने किया, और उन्होंने क्लिनिक बनाया जापान में। फिर उनकी जो शिष्या हुई वो हुई डॉक्टर हवायो टकाटा। हवायो टकाटा ने वो बहुत मल्टीपल हेल्थ इश्यू से जूझ रही थी। उन्होंने, डॉक्टर ने मल्टीपल ऑपरेशन बोले उनको, लेकिन उनको एक कहते हैं आकाशवाणी ऐसी हुई कि यूनिवर्स से ऐसी गाइडेंस आई कि आप बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती हो। उन्होंने कहा कैसे, तो उनको छुजिरो हयाशी की जो क्लिनिक थी उसके बारे में पता चला, और उन्होंने जापान में जाके 6 महीने अपना ट्रीटमेंट लिया, और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तब उन्होंने रेकी को सीखा, और उसके बाद 1980 में उनकी डेथ हुई है, जो डॉक्टर हवायो टकाटा हैं। और उन्होंने जाने से पहले 22 रेकी ग्रैंड मास्टर तैयार किए, और उन्होंने एक लेवल बनाए रेकी के, कि फर्स्ट लेवल में क्या होना चाहिए, सेकंड लेवल में क्या होना चाहिए, थर्ड लेवल में, फोर्थ फिफ्थ लेवल में क्या होना चाहिए। रेकी के 5 लेवल होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ही लेवल बनाए, और 1980 में ही उनकी डेथ हुई, बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो ठीक है। तो ये है डॉक्टर मिकाओ उसुई, जिन्होंने रेकी को इन्वेंशन किया। अच्छा जी, ये क्या है? रेकी एक ऐसी एनर्जी है, एक लाइफ फोर्स है,
जो हमें जीवन देती है, ठीक है, माइंड, बॉडी और सोल, उसको जाके एक नेचुरल हीलिंग देती है रेकी। ठीक है जी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके अंदर कि ऑरा, ऑरा क्या होता है। ऑरा है, हमारे चक्रास हैं, ये सब रेकी का ही पार्ट है। ऑरा क्या होता है, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी बॉडी के चारों तरफ घूमता रहता है, जो हमारे सोच, मनोदशा, विचारों के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरह की सोच में हम हैं उसी तरह का हमारा ऑरा हो जाता है। और कुछ हद तक हमारे ऑरा को या हमारे घर की एनर्जी को बैलेंस करना, ठीक रखना, ये सब हमारे हाथ में होता है। ठीक है, तो ऑरा को पॉजिटिव कैसे रखा जाए। ऑरा, जब आपका ऑरा स्ट्रोंग होता है तो आपके पास हेल्थ इश्यूज नहीं आते। तो सबसे पहले हमारे को हमारा ऑरा जो है वो स्ट्रोंग रखना होता है। ठीक है, ऑरा जब स्ट्रोंग होता है तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है कि कोई चीज उड़ती हुई आई थी लेकिन कोई ऐसी फोर्स थी जिन्होंने इसको वापस धकेल दिया। कोई बीमारी आएगी ही नहीं यदि ऑरा स्ट्रोंग है, दूर से ही चली जाएगी। आपका ऑरा स्ट्रोंग है, आपका ऑरा लॉक किया हुआ है, तो किसी की बात का भी कोई असर आपके ऊपर जल्दी से नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि ये ऑरा किन चीजों से बढ़ता है, किन चीजों से, किन चीजों के इस्तेमाल से हम ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, इस पिक में दिया हुआ है। आप देखेंगे एक व्यक्ति के चारों तरफ ऑरा है, उसके चक्रास का भी एक ऑरा दिख रहा है पिक के अंदर। अब आप देखो, व्यक्ति नीचे की फोटो में हाथ दिख रहे हैं, अब हाथ का भी एक एनर्जी हमें दिख रहा है कि हाथ के चारों तरफ भी उसका एक अलग से ऑरा है। नीचे की रखी हुई है। तो हम कहें कि हर सजीव और हर निर्जीव, हर वस्तु का एक ऑरा होता है, हर वस्तु की एक एनर्जी होती है, और जिस वस्तु को हम जिस भावना से देखते हैं वो वैसा ही हमें एनर्जी वापस देती है, रिटर्न करती है। ठीक है, अब आप नीचे देखो, एक टमाटर की और एक ब्रोकली की फोटो बनी हुई है। अब आप इसमें देखोगे कि एक तो कुक्ड है और एक रॉ है, दोनों चीजें, ब्रोकली भी और टमाटो भी। अब आप देखो, जो रॉ है, जो पका नहीं है, उसका ऑरा कितना पॉजिटिव दिख रहा है, जान दिख रही है कि यस उसमें जीवन है ना। और जो चीज हमने कुक्ड कर ली, जो चीज हमने पका ली, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो अब हम आगे आते हैं कि ऑरा किन किन चीजों से बढ़ता है। अब आप देखो कि ऑरा किस चीज से बढ़ता है। ऑरा बढ़ता है रॉ फूड से। यदि हम कच्चा भोजन खाते हैं, कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स जब ज्यादा यूज करते हैं तो ऑरा स्ट्रोंग होता है। सेकंड, जब हम क्रिस्टल वियर करते हैं, जिस तरह से हमने पहने हुए हैं, जब आप क्रिस्टल वियर करते हो तो आपका ऑरा स्ट्रोंग रहता है। आपके पास कोई चीज जल्दी से फटक ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। ठीक है, तीसरा जो ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है रेकी हीलिंग से। यदि आप अपने आप को हील करते हो, सुबह रेकी से चार्ज करके पानी पीते हो, अपने आप को हीलिंग देते हो, तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहता है। फोर्थ, मेडिटेशन, यदि मेडिटेशन करते हैं तो भी हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। पांचवा है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा मौज मस्ती वाले मूड में रहते हैं, तो भी हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन 5 चीजों के इस्तेमाल से आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं। जो मेन है, चक्रास ज्यादा होते हैं लेकिन जो मेन चक्रास हैं वो 7 हैं। किसको कहा जाता है चक्रास? बहुत सुनते हैं चक्रास होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसे 7 एनर्जी के सेंटर हैं जिनको चक्रास कहा जाता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है हमारी बॉडी में सर्कल की तरह होती है, इसलिए इनको चक्रास कहा जाता है। तो चक्रास में यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम हमारे शरीर में दिखना शुरू हो जाती है। और मैं आपको बताऊं आज कि जब शरीर में कोई बीमारी आती है तो उसके 6 महीने पहले ऑरा में आती है, उसके बाद वो हमारी बॉडी में आती है। इसलिए ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना, उसको
इतना पावरफुल बना के रखो कि कोई चीज आ ही ना पाए। ठीक है। और उसके बाद जब ऑरा में आती है, उसके बाद वो चक्रास में जाती है। चक्रास, जिस चक्र में वो चली जाती है उसके आसपास वो बीमारी आना शुरू हो जाती है। रूट चक्र में प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगी रहेगी, जड़ता रहेगी, आलस रहेगा, किसी चीज को करने का मन नहीं करेगा, पैरों में पेन रहना। ठीक है। उसी तरह से सैक्रल चक्र यदि डिस्टर्ब होता है तो रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, क्रिएटिविटी में कमी आती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। थर्ड आता है हमारा सोलर प्लेक्स, जो नाभि के पास होता है। जब इसमें प्रॉब्लम, जब ये गड़बड़ आता है, ये इनबैलेंस होता है, तो क्या होगा? पाचन गड़बड़ा जाएगा, बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। उसके बाद आता है हार्ट चक्र। जब हार्ट चक्र डिस्टर्ब होता है, छोटी छोटी बातों पे दिल दुखेगा, परेशानी फील होगी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, आसपास दर्द होना, जुकाम हो जाना, कफ का जम जाना, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा थ्रॉट चक्र, जो गले पर होता है। यदि थ्रॉट चक्र बैलेंस नहीं है, थायराइड हो जाता है। ठीक है। और गले से रिलेटेड टॉन्सिल्स हो जाएंगे, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमारे इस चक्र का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप किसी से कुछ बात कहो और उसका किस पे कितना असर होता है, ये थ्रॉट चक्र का काम है। ठीक है। तो इसके लिए कुछ प्राणायाम है। और लगातार जब सच बोलता है आदमी, तो भी ये चक्र बैलेंस रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आई चक्र। जब थर्ड आई चक्र बैलेंस नहीं होता है, आदमी आगे की नहीं सोच पाता, छोटी छोटी बातों में आ जाएगा, उसको कोई भी बेवकूफ बना देगा, क्योंकि उसका वो आगे की सोच ही नहीं पा रहा, उसका विजन ही क्लियर नहीं है ना। आप सर में दर्द होना, यदि अपन उस पर देखें तो सर में दर्द होना या इस तरह की चीजें शुरू हो जाती, स्पेशली विजन क्लियर नहीं रहता। तो हमारा लास्ट आता है, वो आता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र क्या करता है? हमें यूनिवर्स के साथ जोड़ के रखता है, हमारे को एनर्जी वहीं से रिसीव होती है। अब क्राउन चक्र मोस्टली लोगों का बैलेंस्ड होता है। ठीक है। लेकिन यदि ये बैलेंस है और ये चक्र रुका हुआ है, तो बाकी के चक्रास में एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है। तो ऊपर से यदि कोई चक्र ब्लॉक है, ये नहीं है, ये ब्लॉक है, तो बाकी के चक्रास में एनर्जी कम पहुंचती है। तो जब आप रेकी करते हैं, जब आप रेकी हीलिंग देते हैं, जब आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हो, हीलिंग देते हो, तो आपके ये चक्रास बैलेंस रहते हैं। ठीक है जी। अब हम छोटा सा एक अट्यूनमेंट होगा आप सबका। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपने आप को हील करना है। ठीक है। जितने लोग आए वो लोग, ठीक है, उनको हम हीलिंग देंगे, ग्रुप हीलिंग होगी। ठीक है। और मैं आपको इसमें एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी कि किस तरह से आपको अपने आप को हील करना है। एटलीस्ट 21 डेज तक आपको अपने आप को हील करना है। तो जो भी लोग हैं, यदि पॉसिबल है तो अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और बिल्कुल कुछ एकदम थोड़ा सा सीधा बैठ जाइए। और कोई घड़ी, कुछ भी मेटल की चीज पहनी हुई है तो उसको हटा दीजिए। ठीक है। जैसे गोल्ड और सिल्वर चलता है, गोल्ड और सिल्वर के अलावा आपने कोई मेटल की चीज पहनी है तो आप थोड़ी देर के लिए उसको रिमूव कर दीजिए और सीधे बैठ जाइए। और आपके जमीन के नीचे मतलब कुछ आसन या कुछ होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्ट मत रहिएगा अर्थ के साथ। और हाथों को सीधे इस तरह से रखना है। ठीक है। तो रिलैक्स होके बैठिए बिल्कुल। अब मैं आपको फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट देती हूँ, उसके बाद में बताऊंगी आपको हील कैसे करना है अपने आप को।
रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी हथेलियों का दर्शन करते हुए अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए आंखें खोलेंगे। चलिए, किसी को कुछ फील हुआ? श्रद्धा, रितु, भाविक जी, विधि तो पहले से अट्यून्ड है। मैम मुझे थोड़ी वाइब्रेशंस फील हो रही थी। वेरी गुड। हाथों में? हाँ जी। वाओ, ग्रेट। श्रद्धा, आपको कुछ फील हुआ? हाँ मैम, फील मतलब थोड़ा अलग सा, पता नहीं इसके पहले भी मुझे ऐसे ही फील था अराउंड, मतलब आई जैसे थोड़ा सा अराउंड द हेड मुझे लगा ऐसे, मतलब अराउंड। ऐसे थोड़ा सा, हाँ कुछ अलग सा ही, ऐसे थोड़ा सा शांति, ऐसे कुछ ऐसा फील हो रहा था। हाँ, एनर्जी, एक्चुअली एनर्जी सबका अलग अलग रहता है फीलिंग, कि किसी को कुछ भाविक जी कह रहे हैं हेड में। अच्छा, इचिंग और वाइब्रेशन फील हुआ। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू रेकी एनर्जी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अब मेरे को मैसेज कर दीजिएगा जो लोग भी ग्रुप में हैं, मैं आप सबको पीडीएफ शेयर कर दूंगी जो आपको अपने आप को हील करना है डेली एटलीस्ट 21 डेज तक। आप लोगों का फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट हुआ है, ठीक है, तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना रहेगा, जो एक मेथड रहेगा वो मेथड रहेगा, आपको अपने हाथों को रब करना है। ठीक है, हाथों को रब किया, गर्म किया, और रेकी को इनवाइट किया कि हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों को ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो। इस तरह से आपने रेकी को अपने हाथों को ऊर्जान्वित किया, रेकी शक्ति को बुलाया। ठीक है जी। अब उसके बाद जो आपका फर्स्ट जो पॉइंट है, 24 पॉइंट की हीलिंग आपको देनी है अपने आप को। तो जो फर्स्ट आपका पॉइंट है वो है आपकी आंखें। आपको किस तरह से, अच्छा है, पीडीएफ में शेयर कर देती हूँ आपके सामने ये। तो इस तरह से हमें हमारी दोनों आंखों के ऊपर हाथ रखना है, इस तरह से पिरामिड मुद्रा में, और अफर्मेशन देनी है कि मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, मेरी आंखें हील हो रही हैं। ठीक है, एटलीस्ट आप इसको 3 मिनट तक करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, अदरवाइज आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड लेवल, जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है हमारे कान। तो कान पे जब हम जाएंगे तो 1 बाय 1 करके हमारे हाथ को लेकर जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमें हमारे 24 पॉइंट की हीलिंग करनी है। थर्ड जैसे हमारा जो है तो हम इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप इस तरह से एटलीस्ट 21 डेज तक अपने आप को हील करें तो आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और सिखा देती हूँ, जैसे ऑरा हमने सिखाया, ऑरा, ऑरा पे फिर मैं थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूंगी आप लोगों को। ऑरा, आपके घर की एक एक चीज का ऑरा होता है, और उसको पॉजिटिव रखना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ की बात है। कैसे? हर वस्तु को प्यार से देखना, प्यार से टैकल करना। जैसे ही आप किसी चीज को प्यार से देखते हो, प्यार से छूते हो, हर चीज का धन्यवाद रखते हो, तो वहां से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलना शुरू हो जाती है। कई लोग बहुत कहते हैं, बहुत लोगों से सुना होगा, बाहर रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं दिमाग खराब हो जाता है। इसका कारण घर नहीं है, इसका कारण है कि आप घर में किस एनर्जी के साथ घर की चीजों को हैंडल करते हो। ठीक है, चीज फैली पड़ी है, इधर उधर है, हमने घर से चेयर को खिसका लिया, हमने पैर से दरवाजा बंद कर दिया, हमने कोई सी भी चीज को पैर से मतलब खिसका दिया, ये कर दिया, तो अब जिस चीज को हम इस तरह से हैंडल कर रहे हैं तो वो कहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी देगी, है ना। तो इस तरह से घर की चीजों को अच्छी एनर्जी देके रखोगे तो घर का ऑरा अपने आप पॉजिटिव होने लगेगा। ठीक है, एक बार जब घर में
चीखना चिल्लाना होता है, तेज वॉल्यूम में बात हो जाती है, तो आप मानिए 3 महीने के लिए एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। यदि आपको हीलिंग नहीं आती है तो आप उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर सकते अगले आने वाले 3 महीने के लिए, और उसके पहले तो जाने कितनी बार ये चीजें रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, तो आप सभी को मैं बताऊं, रॉक लैंप, सॉल्ट लैंप आता है, ठीक है, सॉल्ट लैंप आता है अमेजोन वगैरह से, आप ऑर्डर करिए, आप मंगाइए, घर में 24 आवर्स चलने दीजिए, उसको जलने दीजिए कुछ, और उसकी कोई ऐसी नहीं है कि किस दिशा में होना चाहिए, आप कहीं पर भी उसको रखें और उसको 24 घंटे चलने दें, ताकि कुछ एनर्जी जो बैड क्रिएट होती है एटलीस्ट उसकी क्लिनजिंग होती रहे। वो एयर को प्यूरिफाई करता है, नेगेटिविटी को बर्न करता है, तो लगातार उसको आप अपने घर में चला के रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एक चीज और मैं बता देती हूँ कि किसी को फीवर आ जाए तो किस तरह से फीवर को उतारना है। अब आप सभी को मालूम है कि किसी को फीवर आ गया तो हमें एकदम से उसको दवाई नहीं देनी होती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि अभी रुको, थोड़ा सा उसका बुखार उतारो, ठंडी पट्टी करो, उसके बाद आप उसको दवाई दो, एकदम से दवाई देनी नहीं होती है। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बताती हूँ कि यदि आपके सामने कोई व्यक्ति है, आपके घर में आपके बच्चे हैं, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 1 महीने का बच्चा है तो भी आप उसको उसके साथ ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं, हीलिंग का कोई भी लेवल का प्रोसेस कर सकते हैं, कोई डर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि रेकी तभी दो जब कोई मांगता है, बिना मांगे रेकी मत दो कभी किसी को, या फिर कोई करवाता है। ठीक है, अब जैसे सपोज आपके घर में, आपके परिवार में कोई आपके आस उसमें कोई बच्चा बीमार है, कोई घर का और कोई आदमी बीमार है, उसको बहुत तेज फीवर है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि बीमारी जब आती है सबसे पहले ऑरा में आती है, उसके बाद हमारे शरीर में आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका ऑरा क्लीन करेंगे। और इसका जो मेथड है मैं आपको बताती हूँ, फीवर उतारने का मेथड ये है। आधी बाल्टी आपने पानी की भरी, उसमें 2 मुट्ठी नमक डाला, कोई सा भी, ऐसा नहीं कि सेंधा डालना है कि कौन सा, जो नमक आप यूज करते हो वो नमक आप 2 मुट्ठी उसमें भर के डालिए। ठीक है, जिसको फीवर है उसको लिटा लीजिए, वो लेट जाएगा। ठीक है, लेटने के बाद उसको क्या करना है कि किस तरह से उसका फीवर उतारना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज करो, एक फॉर एग्जांपल, इस बंदे को फीवर है, मुझे इसका फीवर उतारना है। ठीक है, पर अब मुझे दवाई नहीं देनी, अभी दवाई देना मना नहीं है, लेकिन एकदम से दवाई नहीं देनी होती है। तो आप कैसे करेंगे? व्यक्ति को लिटा लिया आराम से, आधी बाल्टी पानी भरा, उसमें 2 मुट्ठी आपने नमक डाल लिया। ठीक है, आपने इस तरह का कोई मोटा रुमाल ले लेना है, छोटा टॉवल ले सकते हैं। ठीक है, अब उसको पानी में डालेंगे, उसका पूरा पानी निकाल देंगे बाल्टी में। ठीक है, उसके बाद उसको छोटा कर लीजिए और इसके सर की तरफ से इस तरह से इसका ऑरा क्लीन करना है, इसको झलते हुए नीचे लेके आना है, इस तरह से पैर के पास ले आए, फिर आपने इसको वापस बाल्टी में डाला, इसका पूरा पानी वापस आपने निकाला, वापस इसके ऊपर आप इस तरह से झलेंगे। ठीक है, पैरों के साइड ले गए, वापस आपने इसको पानी में डाला, पूरा पानी निकाला। इस तरह से आपको 21 टाइम इसके ऊपर करना है, इस व्यक्ति के ऊपर 21 टाइम करना है। ठीक है, और 21 टाइम फिर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, और हर बार बाल्टी में जाएगा और इसको पूरा पानी निकालेंगे। 21 टाइम लेफ्ट साइड, 21 टाइम राइट साइड। इस तरह से जब आप करोगे तो इस व्यक्ति का फीवर आप देखोगे अपने आप उतरना शुरू हो गया, क्योंकि हमने इसका ऑरा क्लीन कर दिया। ठीक है, उस पानी को आप बाथरूम में डाल दीजिए, टॉयलेट में डाल के फ्लश आउट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इसका बुखार उतारेंगे तो बिल्कुल इसका बुखार उतर जाएगा। अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ कि कैसे आपको 3 मिनट में अपने चक्रास को बैलेंस करना है। इसमें कुछ लोगों ने रेकी सीखी हुई है, उन लोगों के पास सिंबल्स हैं, हाईली सिंबल्स हैं, क्रिस्टल्स के साथ हीलिंग करते हैं, जो हमारा सेकंड लेवल का पार्ट है। लेकिन जो लोग नए हैं,
ठीक है। और 20% एनर्जी सभी के हाथों में होती है, लेकिन जिनका अट्यूनमेंट हो जाता है उनके हाथों के ये 80% जो ब्लॉकेज होते हैं वो भी खुल जाते हैं। ठीक है। तो 3 मिनट में कैसे अपने 7 चक्रास को बैलेंस करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हाथों को रब करेंगे, रेकी को इनवाइट करेंगे। रेकी शक्ति फ्लो विद माय हैंड्स, फ्लो विद माय हैंड्स, फ्लो विद माय हैंड्स। हे रेकी शक्ति, मेरे चक्रास को बैलेंस करने के लिए मेरे हाथों को ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो। या आप हे रेकी शक्ति मेरे हाथों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। अब आप कल्पना करेंगे कि एक सफेद रंग की एनर्जी का शावर यूनिवर्स से आके आपके हाथों में गिर रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक हाथ अपने क्राउन चक्र पे रखना है और एक हाथ आपको अपने रूट चक्र पे रखना है, इस तरह से। एक हाथ आपको इस तरह से अपने क्राउन चक्र पे रखना है, एक हाथ जहां पे आपका रूट चक्र है वहां पे रखना है। और आपको जो अफर्मेशन देनी है वो ये देनी है कि मेरा रूट चक्र बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है। मेरा क्राउन चक्र हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। उसके बाद आपको एक जो हाथ है वो आपको सैक्रल चक्र पे लेके आना है और ऊपर वाला हाथ जो है वो आपको थर्ड आई चक्र पे लेके आना है। 1 मिनट आपको यहाँ पे होल्ड रखना है। मेरा थर्ड आई चक्र हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। मेरा सैक्रल चक्र हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। फिर आपको सोलर प्लेक्स पे रखना है एक हाथ, और जो अगला हाथ है वो हाथ आपको थॉट चक्र पे रखना है और आपको अफर्मेशन देनी है कि आपका थॉट चक्र बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्स चक्र हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पे रखिए और कल्पना और अफर्मेशन दीजिए कि मेरा हार्ट चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है, पूरी तरह से हील हो रहा है। इस तरह से 3 मिनट आप ये प्रोसेस करके अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। जब घर से बाहर निकले एटलीस्ट एक बार 3 मिनट 4 मिनट का 4 मिनट का ये वाला काम करके आप निकल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें किसी का मैं लेना चाहूँ, कौन है? आरात्रिका, आप ऑन कर सकते हो कैमरा? विधि, कैमरा ऑन कर सकती हो? विश्वास जी, हाँ विधि। जी। हाँ जी। आपने सेकंड लेवल तक सीखा है रेकी, थर्ड लेवल नहीं सीखा ना? हाँ, नहीं नहीं, सेकंड सेकंड ही लिया है। तो कैसा रहा, क्या सीखा आपने, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा रेकी सीखने के बाद, थोड़ा सा बताएंगे? उसमें एक तो क्या पॉजिटिव थिंकिंग रहती है हमेशा, ऐसे लगता है एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव रहो, और अपने आप में एनर्जी से कॉन्फिडेंस रहता है, और चीजें जो मतलब अपन चाह पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव उस दिशा में चलने भी लगती है चीजें। ये मुझे बहुत फर्क दिखा है। गुड गुड। अभी अच्छा फील करती हो, अपने आप को हील कर लेते हो, है ना? हाँ हाँ, बहुत बहुत गुड बहुत गुड गुड। पॉजिटिव। ऐसे लगता है कि हाँ कुछ है, अच्छा है जो हमारे साथ है, और हम कुछ लगता है कि हाँ चलो गलत हो रहा है तो मतलब कुछ पॉजिटिव थिंकिंग सोच के ही वो चीज मतलब अपने ऊपर हावी होती नहीं है, कुछ नेगेटिव चीज होती नहीं है हावी, बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि जब आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो आपका ऑरा स्ट्रांग रहने लग जाता है है। ना? हाँ हाँ। सी होता है। बस ये- ठीक है, अरात्रिका है यहाँ पे? हाँ जी मैम, मैं रितु मैम के फोन से बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ। आपका कैसा रहा? आप रेकी थर्ड लेवल तक सीख चुकी हो, कैसा है आपका एक्सपीरियंस, थोड़ा सा बताओगे कुछ शब्दों में? मैम देखो, इसके बाद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आता है। एक तो अपनी थिंकिंग में सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है जी। कि हम जो खुद ही अपनी लाइफ में चीजों को बिगाड़ रहे होते हैं अपनी थिंकिंग से,
उसमें एक चेंज आता है। दूसरा ये है कि हमें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके रो नहीं सकते, एटलीस्ट हम अपना तो खुद सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और दूसरों को भी हील कर हाँ, दूसरों का तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ये है कि हम हर वक्त ये नहीं लाचार होके नहीं बैठ सकते। एटलीस्ट वी कैन डू समथिंग फॉर आवरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आईफोन से कौन है? विश्वास जी, थैंक यू सो मच। विधि, थैंक यू सो मच। आरात्रिका, गुड गुड। चलिए, अनीता जी भी मेरी रेकी स्टूडेंट है। ये आईफोन से कौन है? इन्होंने कैमरा ऑन किया है। बबीता। अच्छा अच्छा, बबीता जी, ओके। बबीता जी को पहचान, एक्चुअली दूर से पहचान नहीं पाती, छोटी आ रही है ना स्क्रीन। हाँ। तो अभी मैं आपको एक चीज में बता देती हूँ, फिर उसके बाद कुछ और बताती हूँ। इसमें अभी रितु, आप एक बार कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? रितु सिसोदिया, आप कॉलेज में हैं, सॉरी हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या आप हमें 2 मिनट दे पाएंगी? मुझे कुछ पूछना है आपसे। पॉसिबल नहीं है? बता दोगे? चलिए ठीक है। थोड़ा सा मेरे से जुड़ने के बाद लाइफ में क्या चेंज आया? अनम्यूट करिए आप म्यूट हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं मैम। मेरी जो जॉब थी उसके रिगार्डिंग भी मैं बहुत आगे बढ़ पाई। जॉब में प्रमोशंस, लाइफ में फाइनेंशियल डिस्टरबेंसेस थे वो सही हुए, प्लस मेरा जो बेबी है वो आपकी देन है। अरे सबसे पहली चीज, इन सब चीजों से मतलब मुझे तो बहुत लाइफ में पॉजिटिविटी मिली है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लाइफ को देखने का जो नजरिया है, परसेप्शन है, वो बहुत चेंज। वो चेंज हो जाता है। नेगेटिविटी जो है चीजों की वो हटती जा रही है और पॉजिटिव ऑरा में रहने लगे हैं। प्लस दूसरों को भी इसी चीज में मोटिवेट करने लग गए हैं कि कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं। जी जी जी, बिल्कुल। एक्चुअली बेबी के लिए इन्होंने बोला, ये थोड़ा सा परेशान थी और शायद आईवीएफ का सोच रही थी, लेकिन बिल्कुल नहीं। मैम। लेकिन थोड़ा नहीं, ईश्वर का काफी ऐसा परेशान आशीर्वाद थी। था। देखो, फिर मैं ये कहूंगी कि हम रेकी भी करते हैं तो कभी मैं मान के नहीं करते कि मैं कर रही हूँ। सब ईश्वर करता है, सब एक रेकी एनर्जी है जो खुद करती है। और सेम चीज ये है कि बेबी मेरी देन नहीं है, ईश्वर की देन है। मैं कुछ नहीं, सब वो करता है। वो कहता है ना, करते काम आप हो, नाम मेरा हो जाता है। वो चीज है ना। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड रितु, गॉड थैंक ब्लेस। यू। हाँ, थैंक यू। अनीता जी भी थी। अनीता जी, कैसे हैं आप? अनीता जी ने अभी किया तो था। चलिए ठीक है, मैं अभी रेकी का कोर्स लेके आ रही हूँ। अनीता जी ने ऑन कर लिया। अनीता जी, हाँ लाइट जी। गई हुई है। हेलो। हाँ हेलो। जी मैम। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया मैम, आप बताइए। रेकी की हमारी सबसे पुरानी स्टूडेंट है अनीता जी। हमारी गुरु मैडम के साथ तो बस बहुत अच्छा सफर रहा है। नहीं, और थैंक जैसा कि सबने कहा कि बहुत पॉजिटिविटी आती है, तो डेफिनेटली इससे इस कोर्स के साथ तो ऐसा है ही कि हम बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है और अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं, और अपनी कई सारे डेली रूटीन की बहुत सारी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व कर पाते हैं, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आपका डेफिनेटली इस चीज से। तो काफी अच्छा मैडम के साथ मेरा रहा है, और इन्होंने बहुत अच्छी चीज मुझे सिखाई है। तो उसके लिए थैंक थैंक यू। इन्होंने तो कितने कोरोना काल में 3rd लेवल तक सीख लिया था, लेकिन ये है कि मेरी हर वेबिनार में ही आती है। यू। आप हाँ। समझ, अनीता जी, इतना टाइम आप निकालते हैं। मिलना आपसे, फिर इस बहाने आपसे बात, सबसे मिलना हो जाता है। जी जी और जी, बहुत थैंक सी यू सो। चीजें मिलती है रिपीट। जी जी, चलिए ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग रेकी का 1st, 2nd एंड 3rd लेवल वापस से लेके आ रहे हैं 24 तारीख से। तो जो भी लोग करना चाहें इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें जो 2nd लेवल में जो रहता है, हम क्या क्या सिखाते हैं वो देख लीजिए। एक तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इनहेंस होता है, इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग होती है। चक्रास मेडिटेशन रहता है 21 डेज का, जो हम आपको दे देते हैं। आपको जिस रेकी की हम बात कर रहे हैं,
कि रेकी से हील हो जाते हैं, रेकी ये करती है, रेकी से वो काम हो जाते हैं, उस एनर्जी को हम फील करवाते हैं कि ये सिर्फ कहना ही नहीं है कि कुछ रेकी होती है, ये हम फील करवाते हैं कि यस रेकी है और आपको फील होती है। हम इसकी पूरी पूरी कोशिश करते हैं और रेकी का ही आशीर्वाद है कि सबको फील भी होती है। ठीक है, इसमें हम क्रिस्टल हीलिंग डालते हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन, टेलीपैथी। टेलीपैथी में ये है कि आप बाहर दो व्यक्ति दूर हैं, आप उनको हील कैसे कर सकते हैं, ये हमारा इसमें रहता है। जो सेकंड लेवल का जो कोर्स आता है, इसके साथ करुणा रेकी पूरी हम देते हैं। इसी में करुणा रेकी में अलग अलग सिंबल्स आ जाते हैं अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो वो इसके साथ पूरी तरह से जाती है। तो ये हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है कोर्स। जैसे कई जगह मेरे को पता चला है कि एक ही उससे वो हो जाता है, एक दिन में रेकी सीखी थी मैम तो आती ही नहीं है। कई मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने कोर्स को रिपीट किया है। तो कम से कम 6-7 क्लासेस मेरी सेकंड लेवल तक में रहती है, जिसमें फर्स्ट लेवल पूरा डीपली एंड सेकंड लेवल पूरा करवाया जाता है। प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल ही काम आता है रेकी में। ठीक है, और उसके बाद हम जिसको सेकंड लेवल तक करना है वो सेकंड लेवल तक कर ले। फिर उसके साथ ही हम थर्ड लेवल भी निकाल रहे हैं साथ में ही, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जो होता है इसका, उसके अंदर पूरा आपको ये मास्टर हीलर बना देता है। उसके बाद हीलिंग के लिए, सीखने के लिए रेकी में कुछ बाकी नहीं रहता है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सपोज आप किसी को हीलिंग दे रहे हो, उसको फायदा नहीं मिला, तो फिर उसके चक्रास ओपन करने होते हैं, फिर उसको हीलिंग देनी होती है क्लीनिंग करके। चक्रास ओपन किया, क्लीनिंग करी, उसको बंद किया, फिर उसके बाद हम उसको हीलिंग देते हैं। ठीक है, तो कई बार रेकी का असर नहीं आ रहा होता है तो फिर रेकी का असर आने लगता है। तो चक्रास को ओपन करना, ठीक है, और फिर उनको क्लीन करना और फिर उसको बंद करना, ये रहता है थर्ड लेवल में। सिंबल्स का मेडिटेशन जाता है जो कहीं नहीं कराया जाता। 21 डेज आप सिंबल्स का मेडिटेशन, जब आप 21 डेज तक सिंबल्स का मेडिटेशन कर लेते हो तो वो सिंबल्स आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर आपको इसको वो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हीलिंग देने में। ठीक है, उसके बाद सर्जरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसकी ब्रेन में सिस्ट है, उसको कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है ना। जैसे किसी का लिगामेंट्स वो हो गया डैमेज, मतलब टिश्यूज डैमेज हो गए हैं तो उसको हीलिंग देना, किसी के स्टोन है तो उसको निकालना। सर्जरी किसी भी चीज की हम वर्चुअल सर्जरी करते हैं रेकी में और उसका रिजल्ट भी आता है। ठीक है, कई केसेस ऐसे भी हैं कि बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पार्शियली ब्लॉकेज है, डॉक्टर ने मना कर दिया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे भी उदाहरण हैं हमारे पास कि ठीक हो गई चीजें, ईश्वर की दया से ऑपरेशन के बिना ही चीजें ठीक हो गई, बच्चा कंसीव भी हो गया, बेबी हो भी गया। ठीक है, तो आप सर्जरी कर सकते हैं, किसी भी चीज की सर्जरी कर सकते हैं। ये रेकी के थर्ड लेवल में सिखाया जाता है। चौथा जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है, ब्लैक मैजिक हटाना। ब्लैक मैजिक सिर्फ और सिर्फ एक रेकी के मेथड से हट सकता है, बाकी किसी विधा से नहीं हट सकता। हम सिर्फ ब्लैक मैजिक हटा सकते हैं, बाकी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड और कोई काम रेकी में नहीं कर सकते। तो 21 दिन का कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ये आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप व्यक्ति का ब्लैक मैजिक हटाएंगे। फिर आजकल मिथ भी बहुत होते हैं, है ना, कि आजकल मिथ भी बहुत होते हैं, बहुत लोगों को वहम भी रहता है, या बहुत लोगों को ये कह दिया जाता है कि आप पे तो किसी ने कुछ करा दिया, या आदमी को अंदर से फीलिंग रहती है कि मेरे पे किसी ने कुछ करा दिया है। ठीक है, तो हम इस चीज पे भी बिलीव नहीं करते हैं। हम रेकी में ये सीखते हैं थर्ड लेवल में कि कैसे हम उसका टेस्ट लगाएंगे। यदि वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तभी हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, अदरवाइज हम मना कर देते हैं कि नहीं है आपके ऊपर कुछ भी, ऐसा सिर्फ वहम है। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक का टेस्ट करना, फिर उसको हटाना, सर्जरी करना, चक्रास की ओपनिंग और ये सब करना, ये हमारे थर्ड लेवल का पार्ट है जो बहुत डीप है। 24 आवर्स कंटिन्यू हीलिंग कैसे हम चला सकते हैं, किसी भी चीज के लिए यदि 24 आवर्स की कंटिन्यू हीलिंग चलती है तो उसके रिजल्ट्स और अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये भी हम थर्ड लेवल में सीखते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। 24 तारीख से ये वाला कोर्स
आ रहा है। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग तो ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? नो क्वेश्चन? तो आप ये अपन क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम निकाला। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू।